फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत कि अन्ना इमराअतम मिन खसअम, खसम कबीले की एक औरत। हजरत फजल बिन अब्बास क्या कह रहे हैं हजरत के खसअम कबीले की एक औरत, उसने सवाल किया, वह कहने लगी है अल्लाह के नबी, इन्ना अबी अदरकतहु फरीज़तुल हज, मेरे वालिद को हज का फरीज़ा आ गया है। वह हुआ शैखुन कबीरुन, और वो बुजुर्ग शेख हैं, ला यस्ततीउ अन यस्तवी अला ज़हरिल बईर, उनके पास ताकत नहीं है कि वो ऊँट की पीठ पर बैठ सके। हज़रत फजल बिन अब्बास को यह भी याद है कि वो किस कबीले की औरत थी, खसम कबीले की औरत। और कहते हैं कि खसम कबीले की औरत ने सवाल किया कि हज़रत जी मुझे ये मसला बताएं कि मेरे वालिद बुजुर्ग शेख हैं और हज का फरीज़ा आ गया है और वालिद के पास ये इस्तिताअत नहीं है कि वो ऊँट के ऊपर बैठ के हज कर लें, यानी चल फिर के करना तो बड़ी दूर की बात, वो ऊँट के ऊपर सवार होकर भी नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुज्जी अन्हु, ये पंखा चला दें, हुज्जी अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू उसकी तरफ से हज कर ले, यानी अपने वालिद की तरफ से इस फरीज़े की अदायगी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक मसला तवज्जो के साथ सुन लें कि उस बेटी ने कहा कि मेरे वालिद को ऊपर हज फ़र्ज हो गया है, यानी ज़ादेरा है, पैसे हैं, या नज़र का हज भी हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अगर वालिद के पास इस्तिताअत नहीं है तो उसकी बेटी उसकी तरफ से फ़र्ज़ की अदायगी कर सकती है। तो हज का फरीज़ा वो उसमें नियाबत हो सकती है। और इस मसले में हज़रत अली की रिवायत, बुरैदा की रिवायत, हुसैन बिन औफ की रिवायत, अबू रज़ीन अल उकैली की रिवायत, सौदा बिनते ज़मा की रिवायत और इब्न अब्बास की रिवायत। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि फजल बिन अब्बास वाली ये रिवायत हसन सही है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और असनाद के साथ भी रिवायत आई। और इमाम तिरमिज़ी कहते मैंने सवाल किया मोहम्मद से, मोहम्मद से मुराद इमाम बुखारी, यानी अपने उस्ताद से, अपने शेख से मैंने सवाल किया। इमाम बुखारी उस्ताद है इमाम तिरमिज़ी के, और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैंने अपने शेख से पूछा कि शेख जी के इस रिवायत के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो कहते हैं असहु शैइन फ़ी हाज़ल बाब, इस मसले में ये रिवायत सबसे सही रिवायत है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फजल बिन अब्बास से बयान करते हैं। वक़ाल मुहम्मदुन, और मोहम्मद ने कहा, यानी इमाम बुखारी ने कहा कि यह भी एहतिमाल है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने भाई फजल से सुना हो, इस चीज़ का भी एहतिमाल है। और इसी पर अमल है अहले इल्म का, और इसी के कायल है इमाम सुफियान सौरी, इब्न मुबारक, इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम इसहाक के बीमार वालिद की तरफ से बच्चे हज कर सकते हैं और फौत शुदा वालिदैन की तरफ से भी बच्चे हज कर सकते हैं। अगर वालिदैन के ऊपर हज फ़र्ज हो और वो फौत हो जाएं तो उनकी तरफ से उनके बच्चे हज कर सकते हैं। वकाल मालिकुन, इमाम मालिक ने थोड़ा सा इजाफा कर दिया, वो कहते हैं हज तो कर सकते हैं इज़ा औसा अन यहुज्ज अन्हु, जब वालिद वसीयत करके गया हो, वैसे नहीं कर सकते। जब वालिद को रग़बत ही नहीं है कि मैंने हज करना है, फिर बच्चे करते हैं तो उसको क्या फ़ायदा। ये इमाम मालिक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वालिद वसीयत करके जाए कि बेटा मेरा हज तुमने अदा करना है, तो फिर बच्चे वालिद की तरफ से हज अदा करें तो इसकी इजाज़त है। और बाज़ अहले इल्म ने रुख्सत दी है अन यहुज्ज अनिल हज्जी इज़ा कान कबीरन, किसी बुजुर्ग की तरफ से भी हज किया जा सकता है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में किसी शख्स की तरफ से हज किया जा सकता है जब वो खुद हज करने की इस्तिताअत ना रखता हो। यहाँ हज करने की इस्तिताअत से मुराद जिस्मानी इस्तिताअत है, पैसे की इस्तिताअत नहीं। अगर कोई पैसे की इस्तिताअत नहीं रखता तो उसके ऊपर तो हज फ़र्ज़ ही नहीं है। ये जिस्मानी तौर पर इस्तिताअत की बात हो रही है कि जिस शख्स के पास जिस्मानी तौर पर यह इस्तिताअत नहीं है कि वो हज कर सके, उसकी तरफ से हज कोई दूसरा शख्स कर सकता है। इसी मसले को इमाम साहब ने आगे मजीद वजाहत के साथ बयान कर दिया और फरमाते हैं हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुल आला क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ी अन सुफ़यान अस्सौरीज अन अब्दुल्लाह इब्न अताइन क़ाल हा व हद्दसना अली इब्न हुज्र क़ाल हद्दसना अली इब्न मुस्हिर अन अब्दुल्लाह इब्न अताइन अन अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अन अबीही क़ाल जाअत इम्राअतुन इलन नबी।
हजरत बुरैदा कहते हैं कि एक औरत हजरत रसूलुल्लाह के पास आई और आके कहने लगी, इन्ना उम्मी मातत वलम तहुज्जा, मेरी वालिदा फौत हो गई हैं हुजूर और मेरी वालिदा ने हज नहीं किया। आफा अहुज्जु अन्हा, क्या मैं अपनी वालिदा की तरफ से हज कर दूं? क़ाल नअम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी हाँ, हुज्जी अन्हा, अपनी वालिदा की तरफ से हज कर ले। अल्लाह के बंदो, ये वो सदका जारिया है जिसको सभी मानते कि बच्चे वालिदैन की तरफ से हज कर सकते हैं, या बच्चे कोई भी नेकी करेंगे, ये तो स्पेशल है ही वालिदैन की तरफ से ना, कि वो नीयत ही वालिदैन की तरफ से करेंगे। मिसाल के तौर पे जब एहराम बांधेंगे तो यही नीयत करेंगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा अन उम्मी, अल्लाह मैं हज के तलबिये के साथ हाजिर हूँ अपनी वालिदा की तरफ से। वालिदा की तरफ से चंद शराइत ज़रूर हैं। पहली शर्त कि हज के अंदर नियाबत करने वाले शख्स ने अपना हज किया हो पहले। अगर उसने अपना हज नहीं किया पहले तो फिर वो किसी की तरफ से हज नहीं कर सकता। अपना हज करेगा तो फिर किसी की तरफ से हज कर सकता है। और दूसरी शर्त ये कि जो बंदा हज कर रहा है, जिसकी तरफ से हज कर रहा है, या वो इस दुनिया में ना हो और वसीयत करके गया हो। अगर दुनिया में मौजूद हो तो उसके पास इस्तिताअत ना हो हज करने की, जिस्मानी तौर पर इतनी ताकत ना हो, कमज़ोरी हो, तो फिर उसकी तरफ से हज कर सकता है। तो जो सदका जारिया के मसनून तरीके हैं, यहाँ पर ये पॉइंट ज़हन में रख लें कि सदका जारिया के जितने भी मसनून तरीके हम उन सब को मानते हैं। जो सुन्नत से साबित तरीके हम उन सब तरीकों को मानते हैं। हज करने को हम मानते हैं, कुर्बानी करने को हम मानते हैं, बच्चों की हर नेकी वालिदैन के पहुँचने को हम मानते हैं, बच्चों की जनाब औलाद की और औलाद की आगे नस्लों की और शागिर्द की नेकी के अंदर हम उस्ताद का हिस्सा मानते हैं। ये सारी सदका जारिया की सूरतें हैं। लेकिन कुरान खानी करवाना बिठा के किसी बड़े के लिए ये तरीक़ेकार साबित है। ये तरीक़ेकार साबित नहीं है कि मदरसे से कुरान ख़रीद लेना। कुरान ख़रीदने का मतलब मुसहफ़ ख़रीदना नहीं, बल्कि बच्चों को कहना कि आप 100 कुरान हमें दे दो, ये पैसे ले लो, हम अपने बड़े को बख्शना चाहते हैं। ये तरीका सुन्नत से साबित है। और कोई ऐसा दिन ख़ास करना जो अल्लाह के नबी से साबित ना हो, कोई ऐसी जगह ख़ास करना जो अल्लाह के नबी से साबित ना हो, कोई ऐसा तरीका ख़ास करना जो अल्लाह के नबी और आपके साहब से साबित ना हो, वो बिदअत। तो हम सदका जारिया और इसाले सवाब के कायल हैं, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ उन तरीकों को माने जो अल्लाह के नबी और आपके सहाब से साबित। कोई नया तरीका ईजाद ना करें सदका जारिया या इसाले सवाब का, क्योंकि दीन के अंदर दीन समझ के जो भी नया तरीका जारी किया जाए वो बिदअत होता है। इस चीज़ से बचें। आगे इमाम साहब एक और इस मसले की वजाहत के लिए बाब लेके आए कि हद्दसना मुहम्मद इब्न अली, हद्दसना यूसुफ इब्न ईसा क़ाल हद्दसना वकीउन अन शुअबता अन नुअमान इब्न सालिम अन अम्र इब्न औस अन अबी रिज़ीन अल उकैली अन्नहु अतन नबिय्या। अबू रिज़ीन अल उकैली कहते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए मेरे महबूब अल्लाह के रसूल, इन्ना अबी शैखुन कबीर, मेरा वालिद बुजुर्ग हो गया है, ला यस्ततीउल हज्जा, कमज़ोर इतना हो गया है, एजड हो गया है कि हज नहीं कर सकता, वलल उम्रा, उम्रा भी नहीं कर सकता, वलल ज़ाना, और वो अदायगी नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुज्जा अन अबी का अविअतमिर, तू अपने वालिद की तरफ से चाहे तो हज कर, चाहे तो अपने वालिद की तरफ से उम्रा कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं है। उसने पूछा कि मेरे वालिद के पास सफ़र की इस्तिताअत नहीं है, हज नहीं कर सकता, उम्रा नहीं कर सकता, सफ़र की इस्तिताअत नहीं, पैसे हैं, हज फ़र्ज हो गया है, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से खुद नहीं आ सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें इजाज़त है, तुम चाहो तो अपने वालिद की तरफ से उम्रा कर लो, चाहे तो हज कर लो। लेकिन यहाँ पर एक बात लाजमी मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो बात ये है कि जितनी भी रिवायात आपने पढ़ी हज में नियाबत की,
सब में हाजी या उम्रे के फर्जियत का जिक्र हुआ है। आपके उस बड़े पर हाजी या उम्रा फर्ज हो, अगर फर्ज नहीं है या आप पैदर पैक करी जा रहे हैं उम्रे और हज उसी की तरफ से, तो ये तरीक़ेकार दुरुस्त है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त है। आप फ़र्ज़ उम्रा या फ़र्ज़ हज अपने बड़े की तरफ से कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी उसकी नीयत करके करते, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। बेटा सऊदीया में काम करने के लिए गया, वालिद के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है या हज फ़र्ज़ है और वो कमज़ोर है, बेटे ने हज कर दिया वालिद की तरफ से, अपना भी हज कर लिया 1 साल, अगले साल वालिद का कर दिया, और फ़र्ज़ की अदायगी में 2 नीयतें इकट्ठी नहीं हो सकती, ये बात भी याद रखें। ये नहीं हो सकता कि एक हज में अपनी भी नीयत कर ले, अपने वालिद की नीयत कर ले, ये नहीं हो सकता। पहले अपना हज करेगा फिर अपने वालिद का हज करेगा। अच्छा, अब उसने वालिद की नीयत के साथ हज कर लिया, एक अपना हज कर लिया, अब तीसरा हज वो करता है, वालिद की नीयत नहीं करता, तो क्या वालिद को सवाब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो सब हमारा ये ईमान है कि बच्चों के सवाब में वालिदैन बिल औला शरीक होते हैं, बच्चा नीयत करे या ना करे, फर्ज की अदायगी नीयत के साथ होगी, लेकिन अगर सिर्फ सवाब पहुंचाना मकसूद हो तो ये बच्चों के इख्तियार वाला मामला नहीं, ये तनख्वाह नहीं है बच्चे की कि चाहे तो वालिदैन को दे चाहे तो बीवी को दे दे। ये अल्लाह ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया, अकाउंट ही ऐसा खुला है, ये अकाउंट ही ऐसा है कि इसने सवाब करना है, नेकी कमानी है, खुद ब खुद वालिदैन के हिस्से में कुछ ना कुछ चला जाना है जो अल्लाह ने हिस्सा रखा है। इसमें इसकी रजामंदी की भी शर्त नहीं है, इसकी नीयत की भी शर्त नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़ के आपको बता दूं कि अगर बच्चा कोई नेकी का काम करे और नेकी का काम शुरू करने से पहले दुआ करे, अल्लाह मैं ये नेकी करना चाहता हूं, इसका सवाब मेरे वालिद को ना पहुंचाना, इसका सवाब मेरे चाचा को पहुंचाना, या इसका सवाब मेरे वालिद के दुश्मन को पहुंचाना, तो क्या ये चाह कर दुआ करके अपने वालिद से हिस्सा खींच के किसी को और को पहुंचा सकता है? सर नहीं पहुंचा सकता। ये अल्लाह ने अकाउंट ही ऐसा खोला है कि आपकी नेकी में आपके वालिदैन का, आपके सरप्रस्त का और आपके उस्ताद का हिस्सा है ही है। आप जितने मर्जी जनाब गुस्ताख हो जाएं और आप कहें जी मैं वालिदैन के साथ नफरत करता हूं, मैं अपनी कोई नेकी वालिदैन को नहीं पहुंचाऊंगा, हज़रत साहब ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने हिस्सा रखा है उनका। तो बताना ये मकसूद है कि अगर तो आपने उनकी तरफ से फ़र्ज़ की अदायगी करनी है फिर उनकी नीयत करें, अगर फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करनी, कोई नफली नेकी कमानी है, तो फिर नीयत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद अमल करें, खुद ब खुद उनके अकाउंट में अजर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया। और नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलु, जब कोई बंदा फौत हो जाता तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता। एक रिवायत में आता 3 किस्म के अमाल जारी रहते हैं और एक में आया 4 किस्म के रहते हैं, यानी सदका जारिया, वालदुन सालिहुन यदउ ला, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है, और कोई ऐसा काम जो आपने इल्मुन युनतफ़उ बिह, आपने इल्म लोगों को खिलाया सिखाया है और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आज आपने हमसे एक मसला सीख लिया और आगे आपने किसी तक पहुंचा दिया, तो आप चाह कर भी हमें अजर से महरूम नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया हो, हम उसमें शरीक हो जाएंगे। आप अगर किसी तक पहुंचा दें तो आपके अजर को कोई चाह कर नहीं रोक सकते। आज आप किसी को दावत दें कि इस लाइव क्लास में शिरकत किया करें और बाद में आप क्लास लेना छोड़ देते हैं, तौफीक छीन जाती है और वो क्लास लेता रहता है, आपसे आगे निकल जाता है, तो आप उसके सवाब में बराबर के शरीक होंगे। इल्म में वो आगे जा सकता है लेकिन सवाब में आप बराबर के शरीक होंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया। मसले की समझ आ गई ज़रा साहब?